पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी काकूल छोड़ने की ख्वाहिश में जेंटलमैन कैडेट नासिर अलवी का अपने वालिद के नाम खत 13 मार्च 2024 थर्ड पाकिस्तान बटालियन हैदर कंपनी पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी काकूल एबटाबाद पाकिस्तान। प्यारे अब्बा जान, मैं जानता हूं कि आप चंद माह दूर मेरी पासिंग आउट का बेचैनी से इंतज़ार कर रहे हैं ताकि मुझे कमीशन्ड ऑफिसर के रूप में देख सकें, मगर इधर मैं इस कश्मकश में मुब्तला हूं कि फातिमा की शादी के लिए आपने जो पैसे पसे अंदाज किए हैं, मुझे एकेडमी से छुड़वाने के लिए वो रकम आप मुझ पर कैसे खर्च कर पाएंगे। मुझसे खफा मत हो, मैं कोशिश करता हूं कि अपना हाले दिल उस शख्स के सामने रख सकूं जिसने मुझे इस दुनिया से रूशनास करवाया। मैंने पिछली 3 टर्म्स में एकेडमी की नज़र में मुतासिर कुन कारकर्दगी का मुजाहरा किया है और मेरे साथी कहते हैं कि एजाजी शमशीर मुझे या फर्स्ट पाकिस्तान बटालियन की तारिक कंपनी के मुश्ताक गयूर को मिलेगी। हालांकि मुश्ताक नाम अफसरों वाला नहीं, सिपाहियों वाला है। मैं पूरी शऊरी दयानतदारी के साथ समझता हूं कि एफए में कम नंबर आने के बाद जब मैं आपको खुश करने के लिए इब्तदाई टेस्ट पास करके ISSP में अपीयर होने को हाट गया तो ये महज एक इज़तरारी हरकत थी। घर पर कामयाबी का खत आने के बाद आपका राहत बेकर्स की मिठाई तकसीम करना मेरे इरादे के कदमों में तवक्कुआत की जंजीर बांधता है, मगर सच यह है कि मैंने पिछले 2.25 साल में यहाँ सिर्फ और सिर्फ नफरत की तालीम पाई है। भारत हमारा दुश्मन है, हम भारत को नीस्तो नाबूद कर देंगे। 65 की जंग में सब स्पोर्ट्स दरवेश भारतीय घोलों को कैच किया करते थे जो 92 के क्रिकेट वर्ल्ड कप के सब स्पोर्ट्स जॉन्टी रोड्स की इंस्पिरेशन बने। इस्लाम के नॉन कादियानी वर्जन के अलावा तमाम मज़ाहिब और फ़लसफ़ा हाय हयात अलिफ के इजाफे के साथ वाहयात हैं और शहीद का ओहदा सिर्फ हमने अरब खुदा से पेटेंट करवा रखा है। ये सब इस अरसे की फिजिकल फिटनेस के अलावा मेंटल इलनेस का शाखसाना है और फिजिकल फिटनेस तो मैं मोहल्ले के किसी भी जिम से हासिल कर सकता हूँ। जब कहें तो भौंकूं और जब कहें तो काटूं वाला कुत्ता बनकर जिंदगी गुजारना मेरे लिए एक ड्राउने ख्वाब से कम नहीं, और ना मेरा जोग्राफिया मुझे उकाड़ा और पंजगोर को चंडीगढ़ और लखनऊ समझने की इजाजत देता है। जब 12 एंग्री मैन फैसला करें कि सूफी मोहम्मद हमारा दोस्त है तो हमारे कमांडर सवात में उनके पीछे जुम्मा पड़ें, और जब उनका फैसला तब्दील हो जाए तो 1 महीने के बाद उसी के खिलाफ ऑपरेशन शुरू करके अपने मातहतों की शहादत की लूट से लगा दें। जब वो कहें तो हकीमुल्लाह महसूद दहशतगर्द बन जाए, जब वो कहें तो शहीद बन जाए, जब वो कहें तो APS पेशावर के बच्चे और मारे जाने वाले जवान शहीद कहलाएं, और जब वो कहें तो उनको मरवाने की जिम्मेदारी कबूल करने वाला एहसानुल्लाह एहसान शाम को घर आने वाला सुबह का भूला बन जाए। जब वो चाहें तो अमेरिका के इत्तेहादी बन जाएं, और जब वो चाहें तो हम दौराने महाज अपना मुंह मीजिंग की जानिब कर लें। जब वो कहें तो हम धरती माँ पर मर मिटने की कसम खाएं, और जब वो कहें तो हम धरती माँ की कता बुरीद से गिरने वाले ढाका और सिलहट के टुकड़ों को कभी माँ की आगोश में न आने वाले श्रीनगर की याद में भूल जाएं। वो कहें तो हम रूसी अफवाज के खिलाफ जलालुद्दीन रब्बानी और गुलबदीन हिकमत यार के साथ मिलकर जहाद करें, और जब एजाजुल हक सियासी जमात और हुमायूं अख्तर पेप्सी पाकिस्तान के मालिक बनकर हमीद गुल के बेटे के साथ स्विट्जरलैंड में छुट्टियां गुजारनी शुरू कर दें, तो हम उन्हीं रूसी अफवाज के साथ कैपेसिटी बिल्डिंग एक्सरसाइजेस शुरू कर दें। गोया हम जहादी ना हुए तवाइफ हो गए जो अपना नजरिया ब्लाउज के साथ उतार कर अपनी अंदामे निहानी जुजदान में रखकर अपने हर नए गाहक को पेश करती हो। वो एंग्री मैन कहें तो हम पासिंग आउट के वक्त सियासत में अदम मदाखलत का हल्फ उठाएं, और वो कहें तो हम मंगला से निकलकर PTV और प्राइम मिनिस्टर हाउस की दीवारें फैलाकर इक्तदार पर कब्जा कर लें। अब्बा जान, जब ये लोग अपनी महाफिल में आप जैसे सिविलियंस को ब्लडी सिविलियंस कहकर बुलाते हैं तो मेरा खून खौल जाता है, और आप फौजी के दलिये से नाश्ता करके उन्हीं के लिए दुआएं करते हैं। मीर क्या सादा हैं, बीमार हुए जिसके सबब उसी अत्तार के लौंडे से दवा लेते हैं। मेरी एकेडमी के अतराफ में एबटाबाद शहर के लोग गुर्बत और कसम परसी की जिंदगी बसर करते हैं, और हम उनके दिफा के बहाने पुरतायुश जिंदगी गुजारते हैं। वो लोग गैस की जगह लकड़ियां जलाते हैं, और हमारे अफसरान बलोच मेस और पाइफर्स मेस में भाप उड़ाते खानों के बाद क्यूबन सिगार से महजूज होने के बाद जंगी मशकों के इनेकाद पर तबादला ख्याल करते हैं। रोम जल रहा है और नीरू
बांसुरी बजा रहा है। आउटपुट हमारी ये है कि हमारे पिछवाड़े के बिलाल टाउन में अमरीकी फौज उसामा बिन लादेन को मार देती है और हमें कानो कान खबर नहीं होती। बाद में हम शर्मिंदगी के गुब्बारे में मुल्की सालमियत और अगर दोबारा ऐसी हरकत हुई की हवा भरते हैं। ना हम 48, 65, 71 और 98 की जंगें जीत सके और सियाचिन की ऊंची चोटियां आज भी भारत के कब्जे में हैं। मैं इंडस्ट्रियल मिलिट्री कॉम्प्लेक्स के मुनाफे की भूख का ईंधन नहीं बनना चाहता, क्योंकि लॉकहीड मार्टिन और BAE सिस्टम्स पाकिस्तान और भारत दोनों को असलहा फरोख्त करके मुनाफा कमाती हैं। पहले जंगों के लिए असलहा बनता था, अब असलहे के लिए जंगें बनती हैं। मैं समझता हूं कि मजहब और नेशनलिज्म दोनों इंसानियत के कफन हैं। मैं अपनी बकिया जिंदगी गमलों और सफेदों को नया रंग करवाने और सिपाहियों की छुट्टियां मंजूर करने में नहीं गुजारना चाहता, और ना मुझे उन वॉर कोर्सेज से किसी फैज की उम्मीद है जो इम्तिहान पास करने की सूरत में BLA के मुहासरे में कोयटा में करवाए जाते हैं। हालांकि जंगें अब मैदान जंग में नहीं, मैदान इल्म में लड़ी जाती हैं। यानी इन बाबों ने मुझ जैसी कच्ची उम्र के नौजवानों को खून बहाने वाले ब्लड बैंक समझ रखा है, जिनको मरने की सूरत में बाजा बजाकर दफनाने को ये फौजी एजाज का नाम देते हैं, और खुद कैंट और DHA के घरों में शिवाज रीगल और ब्लैक लेवल स्कॉच विस्की पीते हैं, जबकि मेरे वतन के लोग पीने के साफ पानी को तरस जाते हैं। देहरादून में वाक़े इंडियन मिलिट्री एकेडमी की करियापा, थमाया, मानेकशा, भगत और सियाचिन बटालियंस में तरबियत पाने वाले इंडियन कैडेट्स सिर्फ इसलिए मेरे दुश्मन नहीं हो सकते कि उन्होंने मेरे से कुछ फासले पर जन्म लिया है। मेरे सामने वाली सरहद पे सुनते हैं कि दुश्मन रहता है, पर गौर से देखा तो वो मेरे जैसा दिखता है। उनके मुसलमान फौजियों को शहादत की सनत न देने पर उलमाए पाकिस्तान का इत्तफाक, मगर उलमाए हिंद का इसरार है, जबकि हमारे मुसलमान फौजियों को भूलकर भी हिंदुस्तान के उलमा शहीद मानने पर आमादा नहीं, जिससे मजहब के झूठे, मैन मेड और दरबारी तकाज़ों के मुताबिक खुद को ढालने की रविश पर गामजन होने का पता चलता है। आपकी सुर्ख डायरी के ये अल्फाज मुझे आज भी अजबर हैं। मेरे बच्चे ने पहली बार उठाया है कलम और पूछता है कि क्या लिखूं पापा, मैं तुझसे क्या कहूं है बेटे के ये लम्हा आज से बरसों कबल जब मेरी हस्ती पे आया था तो मेरे बाप ने मुझको सिखलाए थे मोहब्बत, नेकी और सच्चाई के कलमे। मेरे तोशे में इन लफ्जों की रोटी रख के वो समझा था मेरा रास्ता कट जाएगा और मेरा सफर आसान हो जाएगा शायद, मगर जमाना मेरे